स्थान ग्रहण करिए। तो जहां जगह मिल जाए बैठ जाए एक बार। सिंह जी पगड़ी में सहयोग करें, जोरदार तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी सीट पर पहुंचने पर स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीनिवास गोयल जी से, नगर पालिका के चेयरमैन भाई सुशील साहू जी से, कि वो चौधरी रणजीत सिंह जी को शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें। श्रीनिवास गोयल जी और सुशील जी भाई, जो स्वागत कर ले वो अपने अपने स्थान पर जाते रहे, जो स्वागत करते रहे वो अपना अपना स्थान ग्रहण करते रहे। उनके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष भाई दिलबाग जी, सुशील रेड्डू जी, संदीप धमीजा जी से, कि वो हमारे लोकप्रिय नेता सुभाष बराड़ा जी का बुक्के के साथ, शॉल के साथ स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ आप भी अपने नेतागण का स्वागत करें। उनके बाद मैं रामफल नयन जी, कपूर सिंह बेनीवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर कमल गुप्ता जी का स्वागत करें। मोर्चा के 5 जिलाध्यक्षों से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आगे आए और विनोद भैया जी का उकलाने। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायक सरकार जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। आज हमारे बीच हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी, जो आज उकलाना विधानसभा की इस समरस विजय मंच पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी, जिसमें चौधरी देवीलाल जी की छवि एकदम झलकती है, उनके कार्य करने को लेकर के, उनके बातचीत के तरीके को लेकर के, जिनको दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल दे करके आप सबके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए ऐसे चौधरी रणजीत सिंह जी को आपके बीच में भेजा है। जोरदार तालियों से इनको अपना आशीर्वाद देने का कार्य करें। हमारे बीच में हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, जो इस लोकसभा के हमारे प्रभारी भी हैं, राज्यसभा के हमारे सांसद, और लंबे समय तक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया, ऐसे आदरणीय सुभाष बराड़ा जी, पूर्व सांसद आदरणीय जनरल डीपी वत्स जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद भैया जी, पटौदी से हमारे लोकप्रिय विधायक एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष सत्य प्रकाश जरावता जी, हमारी जिला की लोकप्रिय अध्यक्षा आदरणीय आशा खेदड़ जी, बहुत मेहनत करती है, दिन रात पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ाने का काम करती हैं। हमारे इस हिसार जिला के प्रभारी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन अमरपाल राणा जी, हमारे हिसार लोकसभा के संयोजक रवि सैनी जी, और हिसार के हमारे प्रभारी जवाहर सैनी जी, सोनू डाटा जी, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन
और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्रीनिवास गोयल जी, हमारे पूर्व मेयर हिसार गौतम सरदाना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव कैप्टन भूपेंद्र जी, श्रीमती सीमा गैबीपुर जी और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारी और सामने मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग मातृशक्ति सभी महानुभाव, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मैं दोनों हाथ जोड़ करके सिर नुमा करके आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज नव वर्ष भी है और आज मां के नवरात्रे भी हैं। मैं पूरी उकलाना की सरदारी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मां के नवरात्रों के भी आप सबको बधाई देता हूं। मां से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, आप सब ऐसे ही देश का, प्रदेश का और उकलाना के विकास को आगे बढ़ाते रहें, ऐसी मैं मां के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और आज उकलाना की सरदारी के बीच मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को भी, देशवासियों को भी नव वर्ष और नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज जो प्रमुख सेवक के रूप में आने का मुझे यहाँ उकलाना के अंदर ये पहली बार आप सबके चरणों में मौका मिला है। हमारी बहन आशा खेतड़ बोल रही थी कि 4.5 साल के बाद हम सोच रहे थे कि आप मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और आज आए हैं। मैं आज आपके चरणों में एक बात कहता हूँ, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और जब ये 4 तारीख को हट जाएगा उसके बाद चौधरी रणजीत सिंह जी और मैं इकट्ठे यहीं पर आएंगे। जो भी आपके आदेश होंगे उन आदेशों को पूरा करने का कार्य हम मिलकर के करेंगे। भाई, ये सरकार ये काम करने वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में देश का एक नया इतिहास लिखने का काम किया है। आज मुझे गर्व होता है ऐसी सरकार पर भाइयों, जिसने इन 10 वर्षों के अंदर हर जिला के को 4 लाइनिंग से जोड़ने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी होती है इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे हिसार के अंदर एक एयरपोर्ट भी बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने भाइयों हिसार के अंदर हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ऐसे हिसार को, राखी गढ़ी को दुनिया के मानचित्र के ऊपर लाने का काम भी इसी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, मुझे खुशी है इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की तस्वीर को, प्रदेश की तस्वीर को भाइयों इस डबल इंजन की सरकार ने बदलने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आज हमारे ब्राला जी कुछ बातें बोल रहे थे। चौधरी विजेंद्र सिंह जी और हमारे यहाँ से सांसद रहे हैं। लगातार भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने कामों के अंदर कोई कसर कोर नहीं छोड़ी और जितने काम किए हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बावजूद भी जो सुभाष बराला जी बता रहे थे कि इतना सम्मान देने के बावजूद भी आज वो
दूसरी तरफ ऐसी जगह जा रहे हैं जहां जिस दलदल से वो निकल करके आए थे उसी दलदल के अंदर दोबारा जा करके फिर फंस गए हैं भाई। और वो ऐसी दलदल है जिसको पूरा देश जानता है। कभी तो वो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलते हैं और कभी भाइयों इस प्रकार का मैनिफेस्टो निकालते हैं कि हम न्याय देंगे, और कभी उस दलदल के अंदर जा करके फंसे हैं कि होर्डिंग लगा करके बोलते हैं कि आप हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं हम ये काम करेंगे, आप हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं हम वो काम करेंगे। भाइयों उस दलदल के अंदर जा करके फिर फंस गए। अरे 55 साल तक जो देश के ऊपर काबिज रहे हैं, देश के लोगों को अपमान सहन करना पड़ा है, देश के साथ अन्याय हुआ है, ये आज अन्याय की बात करते हैं। अरे देश भूला नहीं है। अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था 3-3 दिन तक मेरे देश के लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये देश के लोगों के साथ अन्याय था। न्याय तो नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने वो न्याय दिया है कि उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की, जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर आज तक नहीं पहुंचा था। भाइयों यह काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों वो उस दलदल के अंदर फंसे हैं, पूरा देश जानता है। ये हमारा हरियाणा प्रदेश ये वीरों की भूमि है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ। भाइयों हमारे वो वीर सैनिक जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए दिन रात भाइयों बॉर्डर के ऊपर खड़े होते थे, और उन खड़े हुए हमारे नौजवान साथियों के ऊपर जो हमारी सुरक्षा रक्षा में खड़े रहते थे उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये देश का ही अपमान था, ये कांग्रेस के समय में होता था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के वो मजबूत भारत बनाया है। आज हम 10 वर्षों के अंदर देखते हैं जो न्याय दिया है, जो सम्मान दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। आज ना तो पत्थरबाजी होती है ना पत्थरबाज दिखाई देते हैं। ये सुरक्षित और मजबूत भारत बनाने का 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। भाइयों हमें इस बात को समझना है। मुझे ध्यान में है कि ये जो लोग कांग्रेस के, हमें इस बात को भी समझना चाहिए। अरे 55 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया है, और 55 सालों में लगातार हमारी माताएं बहनें अगर पीने का पानी लेकर के आना पड़ता था तो 1-1 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी। ये बहनों के साथ अन्याय था, ये माताओं के साथ अन्याय था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने वो न्याय देने का काम किया है। आज मेरी माता बहन को 1 किलोमीटर दूर से सर के ऊपर पानी का मटका ला करके लाने की जरूरत नहीं है। उसके घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी ने की है। भाइयों लगातार सरकार लोगों के आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अरे दुनिया के अंदर पहली बार ये भारत चमका है। अरे ये लोग, जिन लोगों ने इस देश में समस्याएं पैदा की हैं, उनसे क्या देश अपेक्षा कर सकता था कि वो धारा 370 जैसी एक ऐसी काले कानून को समाप्त कर दे। आज भी राहुल गांधी ये बात बोलता है कि हम उसके ऊपर विचार करेंगे, परंतु ये देश आपको विचार नहीं करने देगा। आपका तो सुपड़ा साफ करने वाला है आने वाले इस 2024 के चुनाव के अंदर। भाई अरे ये सम्मान देश को ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जिसको लेकर के हमारे पूर्वजों ने इस भारत के ऊपर कुर्बानियां दी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अरे जिन्होंने कहा
किस देश के अंदर 2 प्रधान 2 निशान और 2 संविधान नहीं चलेंगे, उसको लेकर के यात्रा शुरू की। भाई उस यात्रा को, उस धारा 370 को, उस 35A को, जिसके साथ वहाँ के लोगों के साथ अन्याय होता था और जिसको पूरा देश भुगतता था, उस धारा 370 को नरेंद्र मोदी जी ने आप सबके आशीर्वाद से 1 घंटे के अंदर समाप्त करने का काम किया है भाई।